हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पीवाईक्यू हल करेंगे। ये सारे बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डीएलएड, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जीके, रीजनिंग सारी चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम 76 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन को देखेंगे और उनको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आप हमारी क्लासेस वगैरह या अन्य जानकारी चाहते हैं तो मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुपों में जुड़ सकते हैं। फ्री पीवाईक्यू सारे ग्रुपों में अवेलेबल है, चाहे वो बीएड का हो या फिर हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, इंडियन करेंसी नोट हैज इट्स अमाउंट रिटन इन, यानी कि जो हमारा नोट होता है उसमें जो मुद्रा की आपकी राशि होती है वो कितनी भाषाओं में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है हमारा 17 लैंग्वेज। तो ये काफी बार पूछा गया है। आप ध्यान रखिएगा, नोट को अगर आप खुद से अभी चेक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको 15 भाषाएं और फिर 2 हिंदी और अंग्रेजी। ठीक, तो ऑप्शन सी इज अवर एप्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ इंटरनेट। तो देखिए, इंटरनेट के जो फादर या जनक कहा जाता है वो विंड सर्फ को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो टिम आपके बर्नर्स हैं, ये आपके डब्ल्यू के क्या हैं, सूत्रधार हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक हैं। ठीक, चार्ल्स बेबेज को हर कोई जानता है, आपका कंप्यूटर के हो जाएंगे। डेनिस रिशे जो हैं आपके रिशे, ये आपके सी प्लस प्रोग्रामिंग के जनक माने जाते हैं, जो कोड लैंग्वेज होती है। ठीक है, और जो मार्टिन आपके कूपर हैं, इनको तो हर कोई जानता होगा क्योंकि इनको फादर ऑफ मोबाइल भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बेसिक इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। उपनिषद पुस्तकें हैं, किस चीज की पुस्तकें हैं? राजनीति की, दर्शन की, दवा की, सामाजिक जीवन की। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? दर्शन की। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट आपका जो 18 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न विद। देखिए, ये आपका 18 होता है, ये आपका 10 हो गया प्लस ये 8, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, ये आपके इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक जो हमारी संविधान वाली वीडियो है, जिसमें हमने पूरा टोटल हर छोटे बड़े जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बना रखा है, तो उनको जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर की जो सागर का आकार है अंग्रेजी के एस की तरह है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशियन। ऑप्शन सी बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। इसको याद रखो, मैं अटक गया एस पे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो ये कुछ जो बेसिक चीजें हैं आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द केमिकल यूज्ड इन मेकिंग। जो आर्टिफिशियल रेन होती है वो क्या होता है? तो इसको कहते हैं हम सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, AgI। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा हमारा, जो कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कौन सा पर्यावरण अधिनियम अम्ब्रेला अधिनियम कहलाता है? तो ये आपका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, याद रखना। ठीक है, बाकी के सारे आप याद रखना, ये कब हुआ था ये भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन आएगा कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो कब आया था? 1980 में आया था। ऐसे वाटर प्रिवेंशन वाला तो 1974। तो ये सब भी याद रखना। ठीक, इसके अलावा देखिए, ये लाया क्यों गया था? आपका 1984 में क्या हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसके बाद पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की 1992 में जो रियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर आयोजित संगोष्ठी थी, इसको अलग नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका था अर्थ समिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? पृथ्वी सम्मेलन। ठीक, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज भारत ने प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया, उसका नाम क्या था? ये था आपका परम। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ऑप्शन ए परम 8000 करके भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1991।
ठीक, किसने बनाया था? सी डैक। तो ये पीवाईक्यू में मैंने आपको बताया था कि सी डैक क्या है करके, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवार्डेड द भारत रत्न? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि इन सभी को मिला था या नहीं। तो लता मंगेशकर को भी मिला था, मदर टेरेसा को भी मिला था, इंदिरा गांधी को भी मिला था और शुभ लक्ष्मी को भी मिला था, बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में। उसके बाद 1900 आपका 80 में मिला था मदर टेरेसा को। देन फिर आपका इस तरीके से शुभ लक्ष्मी और इनको ये लता मंगेशकर को। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे पहले किसको मिला था, ये क्वेश्चन वैसे जनरली आएगा, तो हो सकता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखने को मिले, या सीवी रमन देखने को मिले, या राजगोपालाचारी जी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन सभी को साथ में मिला था। तो तीनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो इस तरीके से आप इसको सही करोगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये हमारा हो जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट कितनी है? देखिए 182 मीटर। ठीक, उस समय जो वहां पर विधानसभा की सीटें हैं गुजरात में वो भी इतनी ही थी। तो ऐसे याद रख सकते हैं। ये कहाँ पर बना है? ये आपका नर्मदा जिला यहाँ पर बना है। ठीक है, और जो बांध था सरोवर सरदार सरोवर बांध के सामने ये बना हुआ है। 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। और डिजाइन कौन थे? डिजाइन, हाँ डिजाइन पूछा जा सकता है, तो ये थे राम वी सुतार। तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या आपकी जो जयंती है उस पर ये उद्घाटन इसका किया गया था। अब इनकी जयंती कब होती है? तो 31 अक्टूबर, जो मैंने अभी आपको बताया। राइट, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। लिवर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यकृत। अगर बाह्य अंग आता तो फिर स्किन हो जाती। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने आप। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन ई, ठीक है, यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पेरिस फ्रांस, बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा 1945। ठीक, नेक्स्ट, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर पहला कौन सा था? प्रोलॉग, यूनिक्स, या आपका प्रथम? तो इनियक हो जाएगा। इनियक ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत योजना है, इंटीग्रेटेड समग्र शिक्षा का विस्तार है, तो ये प्री स्कूल टू 12th है। ऑप्शन ए बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। ठीक है, 1819 में ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किन तीन गोलमेज, यानी कि जो राउंड टेबल आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें प्रतिभाग किया था, तो तीनों में आपका किया था किसने? बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो पहला हुआ था वो हुआ था आपका 1930 में, दूसरा आपका हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था आपका 32 में। तो ये याद रख सकते हो, बिल्कुल आसान है, सिलसिलेवार। नेक्स्ट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपने काफी सुना होगा ये। ठीक, इसको बोलते बोलते लोग फांसी में झूम जाते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन देखिए कई बार इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन ये जो एक्चुअल में लिखा है ये आपका लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है। ठीक है, अजीमाबादी ने लिखा है, लेकिन इनको फेमस इसने कराया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो वैसे यही आएगा जिस तरीके से आया है, क्योंकि उसी के कारण फेमस हुआ। संसार में कौन सा देश सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश माना जाता है? तो दुग्ध उत्पादक आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, दूसरे नंबर पर यूएन है, मतलब यूएस है, और तीसरे में पाकिस्तान वगैरह है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे चीन तो बहुत सारी चीजों में प्रथम है, चाय में आप फर्स्ट रख सकते हो। डेनमार्क आपका मिंक और फर। ठीक है, श्रीलंका में दालचीनी है। ठीक है, ये इनका निर्यात सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना प्रारंभ की थी? तो दिल्ली ने करी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए,
भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम मुफ्त इंटरनेट परियोजना को गरीब परिवारों व सार्वजनिक जो कार्यालयों के लिए आरंभ किया था? तो केरला ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक युग्म सही नहीं है? कथकली नृत्य केरला, बिल्कुल, देखिए कल या परसों वाले पीवाईक्यू में ही क्लास में हमने ये इसको पढ़ा था। कुचिपुड़ी नृत्य बिल्कुल आंध्र प्रदेश है। बिहू आपका असम हो जाएगा। छऊ नृत्य आपका उड़ीसा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा सही नहीं है बताना था हमको। नेक्स्ट, वही जोड़ा सही नहीं है बताना है। रविशंकर सितार वादक, बिल्कुल सही बात। एम एफ हुसैन, ये गलत है। आर के नारायण उपन्यासकार, बिल्कुल सही। कैफी आजमी कवि थे, बिल्कुल सही। तो ए, सी और डी बिल्कुल सही हैं, और जो बी है वो गलत हो जाएगा। एम एफ हुसैन क्या थे? एक आर्टिस्ट थे। क्या? आर्टिस्ट, चित्रकार। आर के नारायण लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, नोवेलिस्ट हैं ये। आर के लक्ष्मण होता तो वो कार्टूनिस्ट होते हैं, तो कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। कुमाऊं केशरी के नाम से कौन जाना जाता है उत्तराखंड में? तो बद्री दत्त पांडे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक पंचप्रयाग में नहीं है? कौन नहीं है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो मैं आपको 5 के 5 नाम लिखवा देता हूं ताकि आपका काम आसान हो जाए। पहला है आपका विष्णुप्रयाग, ठीक है, विष्णुप्रयाग, ये ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। यह आपका अलकनंदा प्लस धौली गंगा, ये भी पूछा जाता है डीपली, ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा आपका नंदप्रयाग, नंदप्रयाग, अलकनंदा, अलक प्लस नंदाकिनी, नंदा, ठीक है, नॉट मंदाकिनी। तीसरा आपका है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, तो अलकनंदा प्लस पिंडर नदी, याद रखना। चौथा आपका है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, यहां पर आपका हो जाएगा अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, मंदाकिनी और नंदाकिनी में थोड़ा सा ध्यान रखना। पांचवा आपका हो जाएगा देवप्रयाग, देवप्रयाग, ये आपका है अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है। तो कौन सा नहीं है भाई? ये आपका उत्तर मिल गया, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इसको भी थोड़ा सा याद रख लो। पंच केदार, पंच केदार, पंच केदार कौन कौन से हैं? पहला है आपका, एक तो मेन केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ। दूसरा आपका है मद महेश्वर, आजकल व्लॉग वगैरह में काफी देखते होंगे आप। तीसरा आपका है तुंगनाथ, तुंगनाथ। चौथा आपका है रुद्रनाथ, रुद्रनाथ। पांचवा आपका है कल्पेश्वर। तो देखिए सारे लगभग उन्हीं के नाम पर आधारित हैं। एक और चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर उत्तराखंड के 4 धाम आएगा, 4 धाम, तो कौन से हैं? पहला है आपका गंगोत्री, गंगोत्री। दूसरा है आपका यमुनोत्री, यमुनोत्री। तीसरा है आपका केदारनाथ, केदारनाथ। चौथा बद्रीनाथ, ठीक। और अगर भारत का पूछा जाए तो भारत में पहला आपका हो जाएगा बद्रीनाथ, दूसरा आपका हो जाएगा जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है, ये आपका उत्तर का है, ये पूर्व का है। तीसरा आपका हो जाएगा रामेश्वरम, रामेश्वरम टेम्पल, ये दक्षिण का हो जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा द्वारका, पश्चिम का द्वारका। तो ये 4 धाम देखिए भारत के कौन से हैं, उत्तराखंड के कौन से हैं, पूरा मैंने आपको बता दिया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा हमारे क्लासेस के लिए और अन्य जानकारी के लिए। धन्यवाद।